सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा की रिकॉर्ड तोड़ जीत, 32 में से 31 सीटों पर कब्जा। सीएम प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई में एक तरफा जीत। सिक्किम के सीएम और एसकेएम पार्टी के प्रमुख पीएस तमांग रेनॉक सीट से जीते। एसडीएफ के सोमनाथ पौड्याल को 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया। सिक्किम के जोंगू सीट से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पिंडसो नामग्याल लेप्चा जीते, जनता का जताया आभार। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी एक तरफा जीत की और ईटानगर के बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू। फोड़े पटाखे, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ कर रहे डांस। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, 17 सीटें जीती, 29 पर पार्टी कैंडिडेट आगे। विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 31 सीटें। देश में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार, एनडीए का आंकड़ा 400 के पार जा सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान 543 सीटों में एनडीए को मिल सकती है 371 से 401 सीटें, बीजेपी को 319 से 338 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें मिलेंगी, अन्य के खाते में जा सकती हैं 28 से 38 सीटें। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की फिर हो सकती है बड़ी हार, पार्टी को मिल सकती है 52 से 64 सीटें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिल सकती है 11 से 13 सीटें। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 2 से 4 सीटों पर करना पड़ सकता है संतोष। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक उद्धव गुट की शिवसेना को मिल सकती है 10 से 12 सीटें। शिंदे गुट की शिवसेना जीत सकती है 5 से 7 सीटें। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को 12 से 16 सीटें जीतने का अनुमान। जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। केजरीवाल को जेल से बाहर आकर कैंपेन करने का नहीं मिलता दिख रहा फायदा, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, खड़गे और राहुल के पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले विपक्ष की साख अब देश में नहीं बची, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। एग्जिट पोल पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, बिहार में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन को कम से कम 35 सीटें। एग्जिट पोल को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, बीजेपी 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, बीजेपी की हालत खराब है। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, जनता बदलाव चाहती है, 4 जून को इंडी गठबंधन की जीत होगी, एग्जिट पोल को हम खारिज करते हैं। एग्जिट पोल पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ये सब भ्रमित करने की कोशिश, इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़, देश की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। एग्जिट पोल पर बोले संजय राउत, कहा पीएम जो 12 कैमरे लगाकर तपस्या कर रहे थे, यह आंकड़ा उससे आया, इंडी गठबंधन किसी भी हालत में कम से कम 295 सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल को लेकर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी, मोदी तीसरी बार फिर पीएम बनेंगे, विपक्ष दिन में सपने देख रहा। एग्जिट पोल को लेकर बोले तेलंगाना कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव, एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। एग्जिट पोल को लेकर बोले कांग्रेस नेता मधु गौड़ यास्की, एग्जिट पोल हमेशा 100% सही नहीं होते, हम जनता के फैसले पर रखते हैं विश्वास। एग्जिट पोल पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, 4 जून को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच से आए हैं या बीजेपी के दफ्तर से। एग्जिट पोल को देख विपक्ष बौखलाया। एग्जिट पोल पर बोले राजस्थान सीएम भजन लाल, पिछली बार भी ऐसे ही थे एग्जिट पोल, बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिली हैं। खड़गे को लेकर बोले शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम, हर सर्वे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, झूठ फरेब और उजड़े हुए गांव का प्रधान होने के खोखले अहंकार में है खड़गे। डीएम के सांसद टीआर बालू ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा केंद्र में इंडी गठबंधन बनाएगा स्थिर सरकार, ये बात बिल्कुल साफ और क्लियर। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता चरण दास महंत, एनडीए को बहुमत की भविष्यवाणी कर रहे एग्जिट पोल पर केंद्र में इंडी गठबंधन ही बनाएगा सरकार। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन, पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के पीएम, तमिलनाडु में बीजेपी एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें जीतेंगी। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता अनिल विज, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इस बार एनडीए 400 पार करेगा और हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। एग्जिट पोल पर बोले शिवसेना नेता संजय निरुपम, महाराष्ट्र में एनडीए को नहीं होगा नुकसान, पिछले चुनावों की तरह मिलेंगे वोट और सीटें। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले भैंस मंगलसूत्र मुजरा पर बोलने के बाद भी पीएम मोदी बनते हैं तो मुझे चिंता होगी कि मेरा लोकतंत्र उतना हेल्दी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा, इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगा। एग्जिट पोल पर बोले झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी, हम सभी 14 सीटें जीतेंगे, गांडे विधानसभा उपचुनाव भी जीतेगी बीजेपी। एग्जिट पोल पर एसपी चीफ अखिलेश यादव की पोस्ट, क्रोनोलॉजी समझिए, एग्जिट पोल से मीडिया बीजेपी को दिखाएगी 300 पार, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। एग्जिट पोल पर अखिलेश यादव का दूसरा पोस्ट लिखा, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, प्रशासन याद रखे जनशक्ति से बड़ा बल कोई और नहीं। जयराम रमेश के बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, दिन में सपने देखने में कोई पाबंदी नहीं, ये लोग मोदी की आलोचना बंद कर जमीन पर काम करना शुरू करें। एग्जिट पोल पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पीएम की नीतियों पर जनता को विश्वास है, यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी, 400 का आंकड़ा पार करेगा एनडीए। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, बोले एग्जिट पोल में कांग्रेस मृत्युशैया पर नजर आ रही है, 4 जून को पूरी तरह से साफ हो जाएगी कांग्रेस।
इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, इंडी गठबंधन हवा में उड़ गया। 4 जून को 400 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान में कांग्रेस 15 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 4 जून को केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पोस्ट कर पूछा सवाल, कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट को पहली बार एआरओ टेबल पर बैठने की मंजूरी नहीं, चुनाव आयोग करे साफ। अजय माकन की पोस्ट पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, काउंटिंग के दौरान एआरओ की टेबल पर बैठेंगे काउंटिंग एजेंट, इससे इलेक्शन कमीशन पर बनेगा विश्वास। महाराष्ट्र के बारामती में काउंटिंग से पहले पोस्टर वॉर, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के समर्थकों ने लगाए पोस्टर, आमने सामने अपने अपने कैंडिडेट की जीत के बधाई वाले पोस्टर लगाए। पटना में वोटिंग के दौरान बूथ पर पहुंची थी आरजेडी विधायक रेखा पासवान, विधायक के सहयोगियों और गांव वालों के बीच हुई बहस। हंगामे की सूचना पर सांसद रामकृपाल यादव भी पहुंचे। गांव से वापसी के दौरान रामकृपाल यादव के काफिले पर हुआ हमला। रामकृपाल ने आरजेडी के लोगों पर लगाया फायरिंग का आरोप, पुलिस ने फायरिंग से किया इनकार। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पोस्ट कर सुनाई खुशखबरी, लिखा पीएम मोदी ने असम को दिया बड़ा गिफ्ट, गुवाहाटी के पास नए आईआईएम को दी मंजूरी, ये असम के लिए गेम चेंजर साबित हो। तेलंगाना राज्य का आज स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्य के लोगों को दी बधाई। तेलंगाना स्थापना दिवस पर बोली सोनिया गांधी, पिछले 10 सालों में तेलंगाना के लोगों ने दिया प्यार और सम्मान, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पूरी करेगी हर गारंटी। तेलंगाना राज्य दिवस पर राहुल गांधी की पोस्ट, तेलंगाना के लोगों को दी बधाई, लिखा मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने लाखों लोगों की इच्छाओं को दिया आकार। तेलंगाना राज्य का आज स्थापना दिवस, सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान शहीद हुए नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। हैदराबाद में तेलंगाना स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने लिया हिस्सा। बिहार के सीएम नीतीश का दिल्ली दौरा, सीएमओ ने पर्सनल कामों के लिए यात्रा की दी जानकारी। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग परेशान, ओखला फेज 2 में पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे दौड़ रहे लोग, अफरा तफरी में हो रही धक्का मुक्की। दिल्ली में जल संकट जारी, कई इलाकों में टैंकर से की जा रही सप्लाई। चाणक्यपुरी के संजय कैंप में टैंकर से पानी लेने के लिए लाइन में लगे लोग। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मोबाइल टावर को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। धौड़ाई थाना इलाके के धूरबी गांव की घटना, पुलिस ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर, 2 ट्रेन ड्राइवर घायल, गंभीर हालत में पटियाला के अस्पताल में रेफर। सीतापुर में रोडवेज बस में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के पास एक गोदाम में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर से दिखी आग की लपटें। भोपाल के एमपी नगर में एक इमारत में बीती रात लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जिस इमारत में आग लगी वहां भोपाल का मशहूर मिलन रेस्टोरेंट है, हालांकि आग रेस्टोरेंट में नहीं लगी, आग इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में नहीं थम रही आग, आग पर कंट्रोल करने में जुटा प्रशासन। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में नंबोल नदी पर डैम में आई दरार, असम राइफल्स ने प्रशासन के साथ मिलकर की मरम्मत, थांगटेक गांव को सुरक्षित किया गया। तमिलनाडु के वेल्लोर में तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। बेंगलुरु में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कई घरों में बारिश का पानी। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। हरियाणा के सिरसा में बीती शाम हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव, आने जाने वाले लोगों को परेशानी। भारत ने क्यूबा को भेजी मानवीय सहायता की खेप, मेड इन इंडिया एपीआई की 90 टन की 9 खेप मुद्रा बंदरगाह से हुई रवाना। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की पोस्ट, चेस प्लेयर प्रज्ञानंद को 9वें चेस में जीत की बधाई दी, लिखा दुनिया के नंबर 1 मेगन कार्लन्स, नंबर 2 फेबियानो कारुआना को हराना अद्भुत। बांसुरी स्वराज ने चांदी चौक के गौरीशंकर मंदिर में की पूजा, चुनाव खत्म होने पर लिया आशीर्वाद। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट हैं बांसुरी। सीएम योगी ने गोरखपुर जू का किया दौरा, गर्मी में जानवरों के लिए की गई सुविधाओं का लिया जायजा। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने गायों को खिलाया चारा, मंदिर भ्रमण कर लोगों से की मुलाकात, बच्चों के साथ की बातचीत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना तिरुपति बालाजी मंदिर में किए पूजन दर्शन। इजराइल के तेल अवीव में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, बंधकों की रिहाई और नए चुनाव कराने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया, सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, इजरायली सेना के ड्रोन को मार गिराने का किया दावा, हमले में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। गाजा में इजरायली सेना की भीषण बमबारी जारी, हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। पेरू की राजधानी लीमा में फिलिस्तीन की समर्थन में मार्च, गाजा में इजरायल के हमले का जताया विरोध। लंदन की सड़कों पर हजारों की संख्या में उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली, ड्रोन फुटेज आया सामने। इंडोनेशिया के जकार्ता में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन, इजरायल को अमेरिकी समर्थन का जताया विरोध, राफे में इजरायली हमलों को रोकने की भी मांग। गाजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले, बीते 24 घंटों में 60 फिलिस्तीनियों की मौत, 280 से ज्यादा लोग घायल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजरायली हमले में अब तक 36,284 फिलिस्तीनियों की मौत, 82,000 से ज्यादा लोग घायल। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया।
अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री से सिंगापुर में की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से बीजिंग में की मुलाकात। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा। जर्मनी के बेबेन हाउसेन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से तबाही। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। अफगानिस्तान में नदी में नाव पलटने से हादसा। नंगरहार में नदी पार करते समय नाव पलटी। हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत। थाईलैंड के बैंकॉक में LGBTQ एनुअल प्राइड परेड का आयोजन हुआ। 10,000 से ज्यादा लोग परेड में शामिल। अमेरिका में T20 विश्व कप का हुआ आगाज। ओपनिंग मुकाबले में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हराया। जॉन्स ने गॉस के साथ 131 रन की साझेदारी की। T20 विश्व कप में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड सबसे ज्यादा 2-2 बार बने हैं चैंपियन। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने एक बार किया है खिताब पर कब्जा। T20 वर्ल्ड कप में आज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी का मैच गुयाना में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। T20 विश्व कप में 4 ग्रुप में 20 टीमें ले रही हैं हिस्सा। हर ग्रुप में 5-5 टीमों को किया गया है शामिल। अमेरिका में भारत की जीत से शुरुआत। T20 विश्व कप के प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश को 60 रनों से हराया। भारत ने पहले खेलते हुए 183 रनों का दिया लक्ष्य। बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया है संन्यास। कार्तिक ने 39वें बर्थडे पर किया ऐलान। हमारे महान खेल के सभी प्रशंसकों को बहुत बहुत धन्यवाद।